फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो और ये ब्लॉग जो है शुरू हो रहा है मेरा रात का है ये, क्योंकि रात में सोते समय सोने से पहले मैं बच्चों को देती हूँ हल्दी वाला दूध। तो मैं वही बना रही थी और इसको मैंने रात से ही कंटिन्यू किया है। तो ये देखिए, और ये देखिए कितने बर्तन पड़े हुए हैं मेरे। ये सब मुझे धुलना है अभी दूध पीने के बाद। बच्चों को दूध दे दूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी और किचन साफ करके और फिर इसके बाद मैं सोऊंगी। और ये मेरा दूध है, मैं बता रही थी, क्योंकि मैं भी पीती हूँ। और ये सुबह का है, क्योंकि ये 5 बजे मैं उठ के पानी गर्म कर रही थी अपना। और ये लोटा मैंने कर लिया है, मैं हमेशा इसी में ही करती हूँ। ये काला हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसी में कर लेती हूँ गर्म पानी। और ग्रीन टी भी इसी में भी बनाती हूँ, मतलब जो भी मुझे करना होता है मैं इसी में अपना कर लेती हूँ। तो ये मैं पानी गर्म कर रही थी और नींबू निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह नींबू डाल के नींबू पानी और थोड़ी सी शहद उसमें डाल के गर्म पानी में पीती हूँ। और ये मैं सालों से पी रही हूँ, अभी से नहीं पी रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और बस चाय, ये पानी पीने के बाद चले जाऊँगी मैं मॉर्निंग वॉक पे। फिर वहाँ से आने के बाद बनाऊँगी चाय। तो मैं आज कोशिश कर रही थी कि मैं आपको अपना जो रूटीन मैंने दोबारा से चालू किया है, ये पानी वानी का तो मेरा शुरू से चलता रहा है, सालों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। थोड़ा सा खाने पीने में लापरवाही करने लगी थी मैं, तो मैंने वो फिर से शुरू कर दिया है अपना हेल्दी रूटीन। क्या है कि काफ़ी दिनों से मैंने मतलब खाने पीने में वो नहीं किया था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बाहर की चीज़ें भी कुछ खाने लगी थी मैं। तो अब मैंने बंद कर दी है, आज से फिर से शुरू हो गया है मेरा। तो मैं गर्म पानी पीऊँगी, इसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी। और मॉर्निंग वॉक पे तो मैं शुरू से ही जा रही हूँ। बस मैंने थोड़ा सा खाने में पीने में लापरवाही कर दी थी कि मैं ऐसे सब ऊट पटांग चीज़ें खाने लगी थी, मैदे से बनी ज़्यादा। मतलब खाना तो हमें सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी पे ध्यान रखना है हमें कि हमें उसकी जो मात्रा होती है वो कम कर देनी है। जैसे कि कोई चीज़ हमें बहुत पसंद है बाहर की, तो सबको होती है, ऐसा नहीं है। और फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब है, कुछ खाया खाया पिया ना और बस ऐसे ही। तो ऐसे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है इस तरीके से बीमारों की ज़िंदगी जीना, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक लिमिट में हर चीज़ हम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अब आपने कंट्रोल में कर लिया अपना वजन और बिल्कुल सही है, तो इसके बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं। मतलब खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी में का ध्यान रखें कि आप बस ज़्यादा ना लें। जैसे कोई भी चीज़ है आपकी फेवरेट है, आपको खाना है, थोड़ी सी खा लें तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी खाती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने क्या किया था कि तो खाना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाना है। लेकिन जब तक आप अपना जो आपको वजन चाहिए है उस पर नहीं ला देते हैं, जब तक मन मत खाएं, फिर इसके बाद खाने लगें थोड़ा थोड़ा सा। और ये फिर इसके बाद का मैंने चाय वाय का रिकॉर्ड नहीं किया है, भूल गई थी। मैं कर रही थी, ये क्या है कि जो फ्रिज की जो बास्केट होती है सब्जियों वाली हमारी, तो इसमें जैसे सब्जियां रखी रहती हैं तो कुछ नीचे ख़राब हो जाती हैं कुछ को, तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी। तो मैंने जो ख़राब हो गई थी उनको अलग कर दिया और फिर जो ताज़ी सब्जियां थी या जो अच्छी थी वो दोबारा से लगा दी। और ये लाल वाली मिर्ची है जो, ये मैंने कल ही ली थी। मुझे क्या है कि ये लाल वाली मिर्ची जो होती है पकी, हरी में अलग रखती हूँ और ये वाली अलग रखती हूँ। तो जब मसाला पीस के हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं सिलबट्टे से, उसमें ये वाली मिर्च बहुत अच्छे से आता है इसका, तो मैं उसमें यूज़ करती हूँ इसको। तो मैं इसको हमेशा ही रखती हूँ, लाल मिर्ची को अलग रख लेती हूँ, हरी को अलग रख लेती हूँ। तो मैं उसी को अलग कर रही थी कि जब कभी मुझे मसाला पीस के सब्ज़ी बनानी हुई तो मैं इसमें से डाल दूँगी, और वैसे काट के डालनी है तो इसमें से ग्रीन वाली डाल दूँगी। तो मैं इस तरीके से इसको अलग करके रख लेती हूँ। और
तो ये देखिए मैंने इसको अलग रख दिया है। अब मैं ये लाल वाली मिर्चियाँ अलग रख दूँगी और मैं फ्रिज की इसको बास्केट को साफ़ करके दोबारा से वहीं उसी में रख दूँगी। और इसको 2-4 दिन में 6 दिन में देखना ही पड़ता है। एक तो गर्मियाँ शुरू हो गई तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब होती है, फ्रिज में भी रख दो फिर भी ख़राब हो जाती हैं। और ये देखिए ये मैंने प्रिपरेशन करके रखा हुआ है पोहा के लिए। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी पोहा, क्योंकि मुझे अब फालतू की चीज़ें नहीं खानी है। पोहा खा सकते हैं जो वेट लॉस कर रहे हैं या मतलब हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं, वो पोहा खा सकते हैं नाश्ते में। बस मैंने पहले ही बताया कि क्वांटिटी का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे कि आप हैं, उन्होंने कहा पोहा खा सकते हैं, तो फिर पोहा मतलब एक थाली भर के या अच्छे बड़े कटोरा भर के खा लिया, ऐसा नहीं खाना है हमें। थोड़ा सा मतलब थोड़ा खाना है, खाना सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा सा खाना है। तो ऐसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। ये देखिए अब इतना सा पोहा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। और बस इतनी मात्रा में आप कुछ भी खाएं तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। और ये देखिए मैंने बनाई है आज आलू मेथी की सब्ज़ी और दाल, पीली वाली दाल बनाई है और आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है। तो मैं आलू मेथी मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। दाल के साथ आलू मेथी मुझे मज़ा आ जाता है खा के। और मैं इसी तरीके से अपना और वेट लॉस में मैं ज़्यादातर दाल तो बनाती ही हूँ, क्योंकि दाल मस्ट होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे लॉस तो नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे ऊटपटांग खाते हुए, तो मैंने अभी सब फिर से अपने रूटीन में आ गई हूँ और मैं सेक रही हूँ रोटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा आटा अलग होता है। मैं वो वाला दूसरा आटा मल्टीग्रेन जो होता है, मल्टीग्रेन आटा की रोटी बनाती हूँ मैं, और पूरे घर के लिए अलग से ये वाला गेहूँ के आटे की बनाती हूँ। तो मैं अपनी रोटी सेक लूँगी। और ये तो अभी मैं उन्हीं सब लोगों के लिए सेक रही थी, और मैं बाद में सेकूँगी, क्योंकि मुझे एक ही रोटी अपनी सेकनी है। तो मैं अलग से आटा गूँथ लूँगी इतना सा और बस बना लेती हूँ। तो ये देखिए आज धुले हैं फिर से कपड़े, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को तो कपड़े धुलना ही होता है। वो चाहे जितनी कोशिश कर लूँ मैं कि सैटरडे को धुल लूँ या फ्राइडे को धुल लूँ, लेकिन संडे को निकल ही आते हैं। तो ये है बेटी की यूनिफॉर्म स्कूल की, और आज सिर्फ यूनिफॉर्म ही धुली है, क्योंकि उनको मतलब बच्चों के अब स्कूल जाना है। तो यूनिफॉर्म जो धुली रखी तो धुली ही थी, लेकिन दोबारा से धुल दी थी। और अब बस प्रेस करके और इनका कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इनको प्रेस करके रख दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने कल आपको बताया था तो कि मैं अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर पा रही हूँ, और अपनी फ्रेंड्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। तो मैसेज आया कि बात कर लो, क्यों नहीं कर रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कल बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था तो मैंने कर ली, और बात भी हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी नहीं कर पाते हैं, कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता है, वैसे कर लेते हैं। और उसने भी वीडियो देख लिया है, तो उसने भी फ़ोन कर लिया था। और अब क्या है कि बच्चों के खुल रहे हैं स्कूल, तो अब मेरा रूटीन जो है वो चेंज होने वाला है। क्योंकि अभी तक फ्री रहती थी बिल्कुल से, कोई टेंशन नहीं होती थी, बच्चे घर पे हैं और अपना पढ़ते रहते थे, और कोई जल्दबाजी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, मैं अपना कर लेती थी मैनेज। उनको तो जाना होता था तो उनका तो हो जाता है, क्योंकि बच्चों का जाना वो होता है, क्योंकि उनका जो लंच बॉक्स तैयार करना होता है, और उनके हिसाब से बच्चों का थोड़ा होता ही है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना। तो उनका रात से ही सोचना पड़ता है कि कल क्या इनके लिए रखें कि ये अच्छे से खाना लंच कर लें स्कूल में। तो ये सब चीज़ें फिर से शुरू होने वाली हैं। तो अभी फ़िलहाल में बेटी ही जाएगी, अभी वो नहीं जाएगा, वो छोटा है अभी। तो अभी फ़िलहाल में वो नहीं जाएगा, तो अभी वो बेटी जाएगी, तो उतना ज़्यादा फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बड़ी है तो अपने आप से अपना तैयार हो जाती है, सब कर लेती है। बस मुझे लंच बस तैयार करना होता है उसका, और वो अपना कर लेगी।
और जब ये जाएगा बेटा स्कूल जाएगा तब फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि मुझे उसको भी तैयार करना होता है और उसका छोटा है वो अभी, तो खुद से नहीं हो पाता है, तब जाता जल्दी जल्दी मस्ती हो, और उतना उसी टाइम पे सबको जाना होता है, तो उसी टाइम पे सबका होता है, तो बहुत जल्दबाजी होती है और मुझे फिर मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। और तो बस अब अब 1-2 महीने बाद हो जाएगा, बेटा भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल इसका शुरू होने वाला है। और तो अभी इतने दिनों से चैन से रह रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बढ़िया आराम से जब मन हुआ अपना उठ गए, कोई वो नहीं होता था। लेकिन अब बच्चों को स्कूल जाना होगा, तो अब हम लोगों का भी, मम्मियों का चालू हो गया है। और कब तक घर पे रहेंगे, खैर ये तो अच्छी बात है, स्कूल खोल रहे हैं, जा रहे हैं, अपना क्यों अपना बर्बाद करें अपना समय, बहुत कीमती होता है, यही समय होता है हमारे बच्चों का जिसमें वो उनकी नींव मजबूत होती है, और अगर नींव ही उनकी खराब हो गई तो फिर आगे जाके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि उनको स्कूल जाना और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत हो गया, अब जाना ही चाहिए बच्चों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोगों को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए देखते हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो में जो कमियां हों। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में।